यहाँ पर उपस्थित सारे विभागीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित सारे हमारे महिला समूह एवं किसान भाइयों का मैं यहाँ HDFC बैंक और प्रधान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हमने प्रधान के सहयोग से ही एक सफल कार्यक्रम समाप्त किया था। वह समापन नहीं था, उस कार्यक्रम में भी मैंने कहा था कि HDFC बैंक जो आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए अपने शोषक वर्ग का नाम परिवर्तन ही रखा। आपके उत्थान के लिए काम किया जाए, इस पर बैंक का टोटल फोकस होता है। अभी तक आप लोग केवल बैंकिंग सुविधाओं के लिए ही HDFC बैंक को जानते थे। आज समाज के क्षेत्र में हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हमने पिछले महीने में ही आपके रायगढ़ जिले में ही 10 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके अच्छे सैनिटेशन की व्यवस्था, जिससे लगभग हमारे 2000 बच्चों को फायदा हो रहा है। ये कार्यक्रम भी सफल उद्घाटन करवाया है OP चौधरी सर के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से। यदि मैं अपने पिछले कार्यक्रम की बात करूं, जो सालेहोना विलेज में हम लोगों ने, गांव में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जिसका समापन समारोह में करने के लिए आया था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हम इस प्रोजेक्ट को और आगे लेके जाएंगे। जब हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया था तब आपको हमने काम करना सिखाया था कि हमको उन्नत कृषि किस तरह से करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें थी। आपका मशरूम उत्पादन था, सब्जियां उगाना था, डेवलपमेंट के कई सारे क्षेत्र थे। अब हमने इसको एक फोकस्ड एरिया में काम करने के लिए, जिससे आपकी आय भी दुगनी हो और जिस तरह से रायगढ़ में और रायगढ़ क्षेत्र में अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप देखे होंगे बहुत सारी फैक्ट्रियां आ रही हैं, कृषि भूमि कम होती जा रही है। आप दूसरी जगह पर कहीं जाते हैं तो उपजाऊ नहीं होगी, उसको उपजाऊ बनाने का तरीका सिखाना, ठीक है, उसका विकास करना और उससे आप इस तरह से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ देखने से बहुत कठिन लगता होगा आपको, फोकस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये केंद्रित विकास योजना, यदि हम इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो केंद्रित लिखने के पीछे रीजन ये है या कारण ये है हमारा कि हम कुछ क्षेत्रों को ही पकड़ के वहां पर हम अधिक से अधिक आप लोगों को आपका विकास करें कि आप उस पर फोकस होकर काम कर सकें। जैसे मशरूम उत्पादन क्षेत्र को पकड़ा, आपने शुरू में सुना होगा, प्रधान के सहयोगी भाई मैंने बताया कि हम मशरूम अधिक उत्पादन हो जाता है तो हम उसके लिए अब सोलर ड्रायर की व्यवस्था करेंगे, जिससे आप उसका बचाव कर सकें, ठीक है, और उसको अधिक दरों में आगे भी बेच भी सकते और अपना भी उपयोग कर सकते। दाल मिल का प्रोजेक्ट है। अब आप जैसा बताया गया कि मूंग और उड़द बहुत अधिक यहाँ संख्या में होती है। दाल मिल के प्रोजेक्ट से आप किसानों को फायदा मिलने वाला है। मिनी राइस मिल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा सोलर इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जब हम इसका प्रयोग करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपके उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी आपके खेतों की, तो ऑटोमेटिक इस क्षेत्र में जो चाहे प्रधानमंत्री जी का सपना हो या एक आम आदमी, आम किसान का सपना है कि मेरी आय 2 गुनी होना चाहिए, वहां तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने अभी प्रारंभ में लगभग 32 गांवों का चयन किया हुआ है। लैलूंगा ब्लॉक और रायगढ़ ब्लॉक में 2 जगह पर हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। 18 हमारे रायगढ़ ब्लॉक में और 14 हमारी लैलूंगा ब्लॉक में गांवों का चयन किया गया। तो मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज वैसे भी एक महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी यदि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कि गणेश जी का नाम लेके शुरू किया जाए, ठीक है। हम अपने घर का भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो ओम गणेशाय नमः से शुरू करते हैं। और यदि मैं बोलूं तो आज इस मास की गणेश चतुर्थी का दिन है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कार्यक्रम हमने अच्छे दिनों में शुरू किया है
और ये आपके सबके जीवन में विकास लेके आए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि फोकस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है और हमने कुछ बिंदुओं को चुना है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आप इसी तरह से इसको सफल बनाने के लिए आगे आए और अपनी आय एवं इस जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो भी नुकसान है उसमें कैसे हम अपनी कृषि को और उन्नत कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं यहाँ उपस्थित समस्त लोगों का, जनप्रतिनिधियों ने भी, विभागीय कर्मचारियों ने भी, महिलाओं ने भी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसके लिए उनके लिए फिर से मैं आभारी हूँ। और एचडीएफसी परिवार की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरह के विकास कार्य में एचडीएफसी बैंक हमेशा इस रायगढ़ जिले के विकास में सहयोगी हमेशा बना रहेगा। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि सीएसआर के माध्यम से मैं और अधिक से अधिक कार्य भी इस रायगढ़ जिले के लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एचडीएफसी बैंक के मनोज प्रसाद जिला जो हमारे महिला को बहुत कुछ करना चाहता है।